नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लपेटू की बकबक में। राम राम भैया। वैसे हम बकबक नहीं करत, वो तो वैसे ही इन्हें नाम रख दो कार्यक्रम को लपेटू की बकबक। अच्छा लपेटू, ये बताओ कि इतने दिन कहाँ रहे? मध्य प्रदेश चुनाव के बाद दिखाई नहीं दिए टीवी पर। क्या बताएं ब्रजेश भैया, डिप्रेशन में चले गए थे। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया था? भैया हमें तो लगे रहे चुनाव में, उतने हमारी गर्लफ्रेंड को एक मध्य प्रदेश को बिल्ला भगा के ले गो, सो वही को ढूंढने निकल गए थे। और बाकी बात पाकिस्तान ने जो पुलवामा वाली गंदी हरकत कर दी, बात से दुखी होके टहलत वह बिना गर्लफ्रेंड के वापस चले आए। बहुत समय लगा दिया आने में। भैया अब हमारे पास कोई लग्जरी कार तो है नहीं है जो 2 दिन में लौट आते। अरे हाँ भाई लपेटू, तुम्हारी बात से याद आया कि उमा दीदी जी आजकल लग्जरी कार छोड़ के ऑटो रिक्शा में घूम रही हैं। अरे भैया जही से तो पता चल लो कि चुनाव आ गए, काय से चुनाव आते ही इन औरन के हाव भाव बदल जात। 5 साल तो नजर नहीं आत और चुनाव के पहले दिखावा शुरू हो जात। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी उमा दीदी जमीनी नेता हैं। वह बहुत मेहनत करती हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और फिर उन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहती। अरे भैया ये सब फालतू की बातें हैं, देख लियो विनय को लड़ने झांसी ललितपुर से चुनाव, और कोई नहीं है बीजेपी में जिन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन लपेटू, यह तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हो? अरे भैया हमारे सामने उनने कही, जब हम ललितपुर से लौट रहे थे तो उतई उनसे हमारी मुलाकात हो गई, सो उतई हमने उनसे जो पूछ दी। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? अरे भैया ऐसी भड़की हम पे के पूछो नहीं, हम बता नहीं सकत, आप खुद ही देख लो का कही मैंने। नहीं बिल्कुल नहीं कहा। कौन उल्लू का पट्टा कह दे मैंने, कौन उल्लू का पट्टा कह दे मैंने, कौन उल्लू का पट्टा कह दे मैंने कहा चुनाव नहीं लड़ूंगी और राजनीति से। यानी कि लपेटू सही कह रहा है। कुछ दिन से उनके यह लोकसभा दौरे की यही संकेत दे रहे हैं। अच्छा लपेटू, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की 4 लोकसभाओं में गठबंधन की क्या स्थिति है? देखो भैया, गठबंधन की बात करें तो पहले झांसी में समाजवादी पार्टी की सीट में 2 प्रत्याशी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जिनमें पहले हमारे चंद्रपाल सिंह यादव और दूसरे नंबर पे निरंजन जी को टिकट मिल सकता है। आपका आंकलन बिल्कुल सही भी है। इसके अलावा बांदा, चित्रकूट लोकसभा में भी सपा प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन बसपा की पकड़ के हिसाब से जालौन, भोगनीपुर और हमीरपुर महोबा से बसपा के प्रत्याशी अपना हाथ आजमाए। हाँ लपेटू, महोबा से तो प्रत्याशी की भी घोषणा हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता के भाई को बसपा से टिकट मिला है। भैया यही तो गठबंधन को फायदो है, नाम बसपा को और काम सपा को। लपेटू, इस चुनाव में कौन सा बड़ा मुद्दा है जिस पर लोग वोट करेंगे? भैया देखो, जो चुनाव है लोकसभा को, और जो वोट सीधे प्रधानमंत्री के लाने करे जाते, और सबसे ज्यादा लोकप्रियता के हिसाब से मोदी को टक्कर देने वालों कोई नहीं है। और ये बात तो सपा के मुलायम सिंह भी कह गए थे। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ऐसा नहीं है लपेटू, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? विन की तो भूल जाओ आप, काय से इतने सारी पार्टियों को मिला के अगर सरकार बन भी गई तो कब बंगाल की दीदी और यूपी की बहन जी को प्रधानमंत्री की सीट बुरी लग रही? मतलब बिना शर्त के तो गठबंधन भी नहीं हो रहा भैया। अच्छा, लेकिन लपेटू, कांग्रेस क्या कर पाएगी इस चुनाव में? देखो भैया, यूपी में तो कांग्रेस की उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन झांसी से एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री हाथ आजमावे के लाने तैयार हैं। लेकिन झांसी ललितपुर में इनकी पकड़ अच्छी है, जहाँ बात से भी इनकार नहीं करी जा सकता। अच्छा लपेटू, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सीटों के बारे में क्या स्थिति है? देखो भैया, बीते तो विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और भाजपा में ही टक्कर होगी, बाकी जल्दी ही होता है कि प्रत्याशी भी डिसाइड हो जाए। और हाँ दोस्तों, हमने भी जनता के बीच जाकर चुनाव को लेकर उनकी राय लेना शुरू कर दिया है। अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप पर अपना वीडियो मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8840407625। और हाँ भैया, सबसे जरूरी बात, अगर आपको हमारी भलैया मतलब गर्लफ्रेंड मिल जाए तो हमारे नंबर पे जरूर बता दियो। और भैया दूसरी बात कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो अब जरूर कर लियो। अगर हमारी बकबक पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करियो, और अगर नहीं भी आए तो कमेंट करके बता दियो। देखते रहियो न्यूज़ बीके। हाँ, क्योंकि बुंदेलखंड की हर सच्ची खबर को दिखाता है न्यूज़ बीके। जयराम जी की भैया।